जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितना मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया है। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाला है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तुमने सोचा कि क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करता रहा, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा था। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों न लग रहा हो। और माँ काली ने यह सब देखा है। उन्होंने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तो उन्होंने तेरा सब्र भी देखा है। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उन्होंने तेरा दिल देखा। जब कोई और नहीं देख रहा था, वह और इसलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो माँ काली की तरफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि जो माँ काली ने तेरे लिए सोच रखा था, तेरे लिए लिख रखा था, वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया है। ये पल जो तू अभी भी जी रहा है, वह उन सारे सही फैसलों का नतीजा है। जो तूने तब के लिए सब गलत करना आसान था, यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था। और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुशी तेरे पास आएगी, वो वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, माँ काली कभी भी बेकार में कुछ नहीं करती। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं, बहुत पहले से। और अब इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकता, लेकिन यह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब माँ काली अपने काम को करने का फैसला करती है, तो वह सब कुछ बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह किसी उलझन में नहीं पड़ती, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाती है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन है, ताकत है और वो चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वो इतना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। ये इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि माँ काली का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा था, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब माँ काली किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की।
लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब माँ काली का प्लान कैसे काम करता है। अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख माँ काली का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी ही बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियाँ हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा, या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। या कोई खेते में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रहे हो ना, हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे माँ काली सही वक्त और सही जगह पर ला देती है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है, तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ये कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों की जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही इस इंसान को ढूंढने के लिए भाग दौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात माँ काली ने तेरे लिए तैयार की है वह अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि माँ काली की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, तूने बहुत मेहनत की लेकिन इसका फल नहीं मिला, तूने बहुत कुछ किया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब माँ काली चुपके से काम करती है, सबकी नजरों से दूर, हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखती है ताकि सही वक्त पर वह एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वो बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसे तूने उम्मीद की हो, लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि माँ काली की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। ये अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा है, वो माँ काली की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ है ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, वो उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वह दरवाजे खुलते दिखेंगे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी न मिलने वाले लगते थे अब तेरे पास खुद आने लगेंगे, बिना तेरे पीछे भागे। वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो ये तय करेगी कि तू इस खुशी को पालेगी या पालेगा या बिना समझे इसे जाने देगा, क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकर्ता मतलब जो सही है वह करना। वो एक ऐसा मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे